नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच न्यूज पर। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, ऐसी पहली सर्विस को 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, तो इस खबर के बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, पेटीएम ने छोटे शहरों से हायरिंग शुरू की, वर्क फ्रॉम होम के तहत कर सकेंगे काम। वहीं दोस्तों, अगले साल से घट जाएगी आपकी सैलरी, मोदी सरकार की कुछ है ऐसी प्लानिंग। जी हाँ, लागू होंगे ये नए नियम, तो इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजों में देनी होगी 3 साल फीस की बैंक गारंटी, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वहीं साथ ही दोस्तों, जानेंगे देश भर के मंदिरों से घर पर प्रसाद पहुंचाएगा डाक विभाग, करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग। साथ ही दोस्तों, सरकार की ओर से बड़ा अलर्ट, किसी भी हाल में 31 दिसंबर तक कर ले ये काम, वरना आपको भी भरना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। साथ ही दोस्तों, वैज्ञानिकों की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब नया कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा चपेट में ले रहा है, तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की फिराक में चीन और कोरियाई हैकर, महाराष्ट्र पुलिस का खुलासा। जी दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जहां पूरी दुनिया एक साथ मिलकर काम कर रही है, तो वही वैक्सीन की कालाबाजारी और नकली कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए चीन और कोरिया के हैकर लगे पड़े हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि चीन और कोरिया के साइबर हैकर कोरोना की वैक्सीन की कालाबाजारी कर सकते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों की डेटा चुरा कर नकली कोरोना वैक्सीन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं बड़ी सौगात, शुरू करेंगे आयुष्मान भारत योजना। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इसके बारे में बताया है। इस योजना के तहत वित्तीय जोखिम संरक्षण उपलब्ध कराने पर जोर होगा और इसके जरिए सभी लोगों और समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पीएमओ के अनुसार योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रजनीकांत ब्लड प्रेशर की परेशानी के चलते अपोलो अस्पताल में भर्ती, हॉस्पिटल ने जारी किया स्टेटमेंट। जी दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत को शुक्रवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रजनीकांत को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में एडमिट किया गया है। दरअसल सुपरस्टार को ब्लड प्रेशर संबंधित परेशानी थी, जिसके कारण यहां उनका इलाज चल रहा है। इसे लेकर अपोलो अस्पताल की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि रजनीकांत को ब्लड प्रेशर संबंधित परेशानी थी, जिसका इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, ऐसी पहली सर्विस को 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। बता दें कि दिल्ली मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई पीढ़ी की इन ट्रेनों का वाणिज्यिक परिचालन एक बड़ी प्रौद्योगिकी उपलब्धि साबित होने वाला है। इन ट्रेनों का परिचालन कार्यक्रम के बाद शुरू होगा। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर देश की अब तक की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और 23 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए पूरी तरह परिचालन वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को भी जारी करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 2-2 हजार रुपए की किस्त, ऐसे कर सकते हैं चेक। जन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 9 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी। पीएम ने बटन दबाकर देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्राइवेट कॉलेजों में देनी होगी 3 साल फीस की बैंक गारंटी, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक।
जी दोस्तों, मेडिकल कॉलेजों में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों में 3.5 साल की फीस के बराबर बैंक गारंटी मांगने के मसले पर राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर बैंक गारंटी नहीं देने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलते ही अगली सुनवाई से पहले बैंक गारंटी जमा करने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दीपेश सिंह बेनीवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर को बैंक गारंटी नहीं लेने का फैसला जारी किया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश भर के मंदिरों से घर पर प्रसाद पहुंचाएगा डाक विभाग, करनी होगी ऑनलाइन बुकिंग। जी दोस्तों, भारतीय डाक विभाग अब तक लोगों के घरों में चिट्ठियां पहुंचाता था, लेकिन अब वो देश के प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद भी पहुंचाएगा। कोरोना काल के कारण श्रद्धालु भले ही प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर मन में इच्छा है कि भगवान का प्रसाद घर बैठे मिल जाए तो डाक विभाग इसे पूरा कर सकता है। हालांकि इसके लिए आपको अपनी जेब थोड़ी सी ढीली करनी पड़ेगी। डाक विभाग केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर और हनुमानगढ़ी अयोध्या मंदिर के प्रसाद को लोगों के घर तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही डाक विभाग ने काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद को श्रद्धालुओं के घर तक पहुंचाने का फैसला भी लिया है। डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सेवा पूरे देश में उपलब्ध होगी। डाक विभाग ने इस प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद को देश भर में पहुँचाने के लिए उनके साथ MOU करने का फैसला किया है। लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस से प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले डाक विभाग ने माता श्री वैष्णो देवी के प्रसाद की सेवा शुरू की थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार की ओर से बड़ा अलर्ट, किसी भी हाल में कर ले 31 दिसंबर तक यह काम, वरना आपको भी भरना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों, साल 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में आपके लिए जरूरी खबर है, अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दे। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया है। साल 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2020 है। ऐसे में अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो अब इस काम को पूरा कर ले। अगर 31 दिसंबर तक आप अपना ITR फाइल नहीं करेंगे तो आपको 10,000 रुपए के जुर्माना लगेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। वैज्ञानिकों की ओर से बड़ा अलर्ट, छोटे बच्चों को जल्दी चपेट में ले रहा है नया कोरोना वायरस। जी दोस्तों, नए कोरोना वायरस के सामने आने से चिकित्सा पेशेवर, शोधकर्ताओं और आम जनता को चिंतित कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि नया कोरोना वायरस मौजूदा कोरोना वायरस की तुलना में 70% अधिक संक्रामक है। बताया जा रहा है कि नया कोरोना वायरस बच्चों के लिए अधिक खतरनाक है। बता दें कि इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन के अनुसार बच्चे इस नए संक्रमण की चपेट में जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादातर मामलों में बच्चे ही इसका शिकार हुए हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि नए वायरस के बारे में यह पता नहीं चल पाया है कि यह कितना घातक है और वयस्कों या बच्चों में भी अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अगले साल से घट जाएगी आपकी सैलरी, मोदी सरकार की कुछ ऐसी है प्लानिंग, लागू होंगे ये नए नियम। जी दोस्तों, अगले साल से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और PF में बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाले पैसा यानी टेक होम सैलरी घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास की गई 3 मजदूरी संहिता विधेयक। इन विधेयकों के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी की अधिकतम 50% होगी। इसका मतलब है कि मूल वेतन यानी सरकारी नौकरी में मूल वेतन और महंगाई भत्ता अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल से इतिहास में पहली बार इस प्रकार के श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पेटीएम ने छोटे शहरों से हायरिंग शुरू की, वर्क फ्रॉम होम के तहत कर सकेंगे काम। जी दोस्तों, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच कंपनी ने छोटे शहरों से कर्मचारियों को नियुक्त करने के प्रयास को तेज कर दिया है और उन्हें बड़े शहरों में स्थित उनके दफ्तरों में आने के बजाय घर से ही काम करने की अनुमति दे रही है। एक कार्यक्रम के दौरान शर्मा ने कहा कि शुरू में जिन लोगों को नियुक्त किया गया उन्हें स्थिति सामान्य होने पर दफ्तरों में तैनात किए जाने की योजना थी। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर गौर किया कि हम उन शहरों में भी लोगों को नियुक्त कर सकते हैं जहां पहले हम जाते नहीं थे और लोग भी वहां से बड़े शहरों में नहीं जाते। शर्मा के अनुसार हम छोटे शहरों से लोगों की नियुक्ति बढ़ा रहे हैं। लोग चंडीगढ़, जालंधर, उड़ीसा समेत जहां भी है वे वहां पर काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।